अब देखो यार, एडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट पर केनी ओमेगा और यंग बक्स के सीएम पंक के होम टाउन में सीएम पंक को मॉक करने सीएम पंक के करीबी लोग काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए। और गाइज, एडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ और एमएमए फाइटर कॉनर मैकग्रेगर के बीच में सोशल मीडिया पर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। टोक्यो डोम में एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने एक और रेसल किंगडम अनाउंस कर दिया है। आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर क्रिस जेरिको उनका टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करेंगे, ये चीज भी फाइनली रिवील हो चुकी है। और गाइज, एडब्ल्यू में एलीट और सीएम पंक के हुए ब्रॉल को लेकर केनी ओमेगा ने उनके इंटरव्यू में काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन एमजेएफ की। वल्गार बात करें यहाँ पर एमजेएफ की, तो गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि एमजेएफ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह उनके कैरेक्टर को मेंटेन करते गए। और गाइज, एमजेएफ के इसी बेबाक अंदाज की वजह से काफी बार एमजेएफ को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाती गई। और गाइज, यहीं एक बार फिर से अब एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जहां पर इस हफ्ते फेमस एमएमए फाइटर पैडी पाइप ने प्रो रेसलिंग और एमएमए को लेकर कुछ ऐसी बातें कही थी, जिसके बाद की एमजेएफ एंग्री हो गए थे। और गाइज, यहाँ पर एमजेएफ ने भी पैडी पाइप को मॉक करने के लिए एमएमए को बुरी तरीके से लताड़ दिया था। और गाइज, इन दोनों के इसी कंट्रोवर्सी को लेकर अमेरिका के फेमस आर्टिकल टीएमजे ने एक लेटेस्ट आर्टिकल निकाला है। और गाइज, यहाँ पर अभी कंट्रोवर्सी के आर्टिकल के बाहर आने के बाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एमएमए फाइटर कॉनर मैकग्रेगर ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, जहां पर कॉनर मैकग्रेगर ने यहाँ पर पैडी पाइप का साइड लेते हुए एमजेएफ को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है। और गाइज, यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर का ये कहना है कि कॉनर मैकग्रेगर को तो ये बात मालूम भी नहीं गई कि एमजेएफ कौन है। और गाइज, यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर के ऐसा कहने के बाद अब एमजेएफ कॉनर मैकग्रेगर पर भड़क चुके गए। और गाइज, यहाँ पर एमजेएफ का ये कहना है कि एमजेएफ प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कॉनर मैकग्रेगर को 2 मिनट के अंदर बीट कर सकते गए। और गाइज, यहाँ पर अगर कॉनर मैकग्रेगर कभी भी स्क्वायर सर्कल में आते गए तो गाइज वो एमजेएफ के सामने 2 सेकंड के लिए भी नहीं टिकेंगे। और गाइज, कुछ इस तरीके से एमजेएफ ने सोशल मीडिया के ऊपर एमएमए हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर कॉनर मैकग्रेगर को मॉक कर दिया है। और गाइज, यहाँ पर एमजेएफ ने उनके ट्वीट के अंदर कॉनर मैकग्रेगर को मिड तक कह दिया है, जो कि काफी ज्यादा बेहुदा हरकत है। वेल गाइज, यहाँ पर एमजेएफ डेफिनेटली उनके कैरेक्टर को मेंटेन कर रहे गए। बट गाइज, जहां तक बात रही कॉनर मैकग्रेगर और एमजेएफ की, तो गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री स्क्रिप्टेड होता है। बट गाइज, अगर सच में ये दोनों कभी भी आमने सामने आते गए तो गाइज मुझे तो नहीं लगता है कि 1 मिनट से ज्यादा एमजेएफ कॉनर मैकग्रेगर के सामने टिकेंगे। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन एनजेपीडब्ल्यू की। वेल गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, एनजेपीडब्ल्यू अगले साल एक बार फिर से टोक्यो डोम के अंदर एनजेपीडब्ल्यू का रेसल किंगडम 17 पेपर व्यू करेगी, जिस पेपर व्यू के ऊपर काजुचिका ओकाडा वर्सेस जे वाइट, केनी ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्रे जैसे हाई प्रोफाइल मैचेज होने वाले गए। और गाइज, यहाँ पर टोक्यो डोम में एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के बाद अब आज एनजेपीडब्ल्यू ने जापान के अंदर एक और रेसल किंगडम अनाउंस कर दिया है। और गाइज, यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू ने ये कंफर्म किया है कि 4 जनवरी को टोक्यो डोम में रेसल किंगडम के बाद एनजेपीडब्ल्यू का रेसल किंगडम का नाइट 2 भी होने वाला है। बट गाइज, इस बार एनजेपीडब्ल्यू का रेसल किंगडम नाइट 2 टोक्यो डोम में ना होके बल्कि जापान के वन ऑफ द मोस्ट फेमस अरीना योकोहामा अरीना में होने वाला है। और गाइज, इस साल जनवरी महीने के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के 3 लगातार रेसल किंगडम करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू अगले साल एक बार फिर से टोक्यो डोम और योकोहामा अरीना इन दोनों जगह रेसल किंगडम करेगी। और गाइज, 4 जनवरी को टोक्यो डोम में रेसल किंगडम के बाद एनजेपीडब्ल्यू 21 जनवरी को योकोहामा अरीना में रेसल किंगडम करेगी। वेल गाइज, मुझे यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू का ये आइडिया बहुत ही ज्यादा बेहुदा लगता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर रेसल किंगडम उनके मेगा अटेंडेंस की वजह से जाना जाता है। और गाइज, एनजेपीडब्ल्यू को योकोहामा अरीना के शो को रेसल किंगडम का नाम देके प्रमोट करना मुझे तो काफी ज्यादा बेहुदा आइडिया। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एनजेपीडब्ल्यू योकोहामा अरीना में रेसल किंगडम पर क्या कुछ बड़ी चीजें करती गए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोनी खान के सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर आरओएच रेसलिंग की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर आरओएच रेसलिंग की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते फुल गियर पेपर व्यू के बाद अब टोनी खान इस साल में आखिरी पेपर व्यू आरओएच का फाइनल बैटल पेपर व्यू करने वाले गए, जहां पर टोनी खान 10 दिसंबर को आरओएच का फाइनल बैटल पेपर व्यू करेंगे। और गाइज, यहीं अब इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें कौन सा बड़ा मैच देखने को मिलेगा, ये चीज फाइनली लीक हो चुका है। वेल गाइज, यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर क्लॉडियो कोस्टांगली की क्रिस जेरिको पर अटैक करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने उनके रैम्पेज शो को लेकर टीवी टैपिंग की थी, जहां पर एईडब्ल्यू रैम्पेज के टीवी पर क्लॉडियो कोस्टांगली ने क्रिस जेरिको को आरओएच के वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज किया है। और गाइज, यहाँ पर आरओएच के फाइनल बैटल के ऊपर क्लॉडियो कोस्टांगली जेरिको को फेस करना
चाहते गए, जहां पर क्लॉडियो और जेरिको के इस सेगमेंट के अंदर एडब्ल्यू रैम्पेज पर मैट मेनार्ड ने यह कहा है कि अगर क्लॉडियो कोस्टाग्ली फाइनल बैटल पर जेरिको से लड़ना चाहते गए तो गाइज उस मैच के अंदर एक स्टुपुलेशन होने वाली गए, और गाइज वो स्टुपुलेशन ये होगी कि अगर फाइनल बैटल पर जेरिको क्लॉडियो को हरा के आरओएच के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करते गए तो गाइज क्लॉडियो कोस्टाग्ली को ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को छोड़ के जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर अगर फाइनल बैटल के ऊपर क्लॉडियो कोस्टाग्ली जेरिको से हार जाते गए तो गाइज क्लॉडियो कोस्टाग्ली जेरिको के फैक्शन को ज्वाइन करेंगे, और गाइज कुछ इस तरीके से एडब्ल्यू के रैम्पेज के ऊपर क्लॉडियो कोस्टाग्ली और क्रिस जेरिको के बीच में आरओएच के फाइनल बैटल का मेन इवेंट कंफर्म हो चुका है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान जेरिको और क्लॉडियो के इस मैच को कैसे एंड करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट की, तो गाइज जैसा कि आप सभी ने देखा होगा एडब्ल्यू के आज शिकागो में डायनामाइट शो के ऊपर एलीट ने सीएम पंक की बुरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी गए, जहां पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा और यंग बक्स ने सीएम पंक को बुरी तरीके से मॉक किया है। और गाइज केनी ओमेगा ने तो सीएम पंक के फिनिशर जीटीएस तक को यूज किया है। बट गाइज यही डायनामाइट पर केनी ओमेगा के जीटीएस को यूज करने के बाद अब केनी ओमेगा ने सोशल मीडिया पर जाके जीटीएस को यूज करने को लेकर एक बहुत ही बढ़िया एक्सक्यूज दिया है, जहां पर केनी ओमेगा ने ट्वीट करके ये कहा है कि केनी ओमेगा का एडब्ल्यू डायनामाइट पर जीटीएस को यूज करना और कुछ नहीं बल्कि केंटा को याद करना था। और गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम होगा एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार बुलेट क्लब के और गाइज यहाँ पर ओमेगा के डायनामाइट पर जीटीएस को यूज करने के बाद अब केनी ओमेगा का ये कहना है कि केनी ओमेगा केंटा को याद करके जीटीएस मूव को यूज कर रहे थे। वेल गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि केनी ओमेगा केंटा को मॉक करने के लिए तो ये मूव यूज नहीं कर रहे थे। बट गाइज जहां तक बात रही केनी ओमेगा की, तो गाइज यहीं आज एडब्ल्यू के डायनामाइट के ऊपर एलीट की इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने एलीट को बुरी तरीके से लताड़ा है। और गाइज यहाँ पर जैसा कि आप लोग क्लियरली देख सकते हो केनी ओमेगा की इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लगातार लोग एलीट को मॉक कर रहे गए, और गाइज सीएम पंक के फैंस सोशल मीडिया के ऊपर दिन दहाड़े एलीट को धमकी देने की कोशिश कर रहे गए। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू यही डायनामाइट पर एलीट पर सीएम पंक के मॉक करने के बाद अब सीएम पंक के करीबी लोग एलीट पर काफी ज्यादा भड़क चुके गए। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू डायनामाइट पर शिकागो में एलीट के सीएम पंक को मॉक करने के बाद सीएम पंक के करीबी लोग एलीट पर काफी ज्यादा एंग्री गए। और गाइज सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी में अब्सेंट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी जिस तरीके से सीएम पंक का मजाक उड़ा रही गए, सीएम पंक के करीबी लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और गाइज सीएम पंक के करीबी लोग एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को देख के एलीट के ऊपर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए। वेल गाइज यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को डेव मेल्जर की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का ये दावा करना है कि एडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर आज जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ एडब्ल्यू के स्टोरी लाइन का हिस्सा हो सकता है। और गाइज पॉसिबली एडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को कंपनी से बाहर न करके बल्कि 2023 के अंदर कंपनी में वापस लाने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू के आज डायनामाइट शो के ऊपर एलीट के सीएम पंक को मॉक करने से पहले केनी ओमेगा ने उनका एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर केनी ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने पहली बार ऑल आउट पर हुए बवाल को लेकर बात की थी। और गाइज यहाँ पर डायनामाइट शो से पहले केनी ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने फैंस से ये कहा है कि फैंस को इन सभी बातों को भूल जाना चाहिए। और गाइज एडब्ल्यू ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ था उन सभी चीजों को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं गए। और गाइज केनी ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने सीएम पंक के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर लोग जो सीएम पंक वर्सेस एलीट को लेकर स्टोरी चला रहे गए वो स्टोरी पूरी तरह से गलत है। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा को लगता है कि एडब्ल्यू के ऑल आउट के बैक स्टेज पर जो कुछ भी हुआ था उसमें केनी ओमेगा, यंग बस, सीएम पंक सबकी गलती थी। और गाइज यहाँ पर इन सभी को अपनी गलतियों को भूल के एडब्ल्यू कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और गाइज केनी ओमेगा एडब्ल्यू कंपनी में सबके साथ मिलकर काम करना चाहते गए, और गाइज केनी ओमेगा को सीएम पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने फैंस और दूसरे रेसलर से ये कहा है कि एडब्ल्यू के ऑल आउट पर हुए चीज को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। और गाइज केनी ओमेगा एडब्ल्यू कंपनी के अंदर हर किसी को एक साथ लेकर चलना चाहते गए। और गाइज यहीं अब ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा के सीएम पंक के खिलाफ कुछ भी ना बोलने के बाद एडब्ल्यू के डायनामाइट पर केनी ओमेगा का सीएम पंक को मॉक करना बहुत सारे लोगों को लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ था उन सभी चीजों को टोनी खान अब स्टोरी लाइन में डालने वाले गए। और गाइज पॉसिबली 2023 के अंदर सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी में वापसी करके एलीट के साथ एडब्ल्यू के स्टोरी लाइन में फ्यूड करेंगे। और गाइज यहाँ पर बहुत सारे रैंडम सोर्सेज का ये कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी आगे चल के एलीट वर्सेज एफटीआर और सीएम पंक की राइवलरी भी बना सकती है, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस पूरे मामले के अंदर एफटीआर सीएम पंक के साथ खड़े थे। और गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू के आज डायनामाइट पर जो कुछ भी हुआ है उन सभी चीजों को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी से सीएम पंक बाहर तो नहीं जाने वाले गए। और गाइज एडब्ल्यू कंपनी इन फ्यूचर आगे चल के केनी ओमेगा और सीएम पंक के सिंगल मैच को भी बिल्ड कर
कर सकती गए। वेल गाइज AEW के डायनामाइट शो को देखने के बाद अब मुझे भी इस चीज के 90% चांसेस लगते गए कि AEW कंपनी में CM पंक का रिटर्न डेफिनेटली होने वाला है। और गाइज CM पंक की इंजरी के ठीक होने के बाद CM पंक के अंदर AEW कंपनी एलीट और CM पंक के राइवलरी को बिल्ड करेगी। और गाइज अगर AEW अपने कंपनी के अंदर केनी ओमेगा और CM पंक के सिंगल राइवलरी को बिल्ड करने वाली गए तो गाइज मैं इस चीज की खुद गारंटी लेता हूं AEW कंपनी अगर इस मैच को सही से बुक करती गए तो गाइज ये मैच एक स्टेडियम को सोल्ड आउट करने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि गाइज इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि केनी ओमेगा आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर हैं। और गाइज CM पंक की पॉपुलैरिटी का साथ लेके केनी ओमेगा और CM पंक AEW कंपनी के लिए काफी सारा पैसा बना सकते गए। वेल गाइज आप लोग CM पंक वर्सेस केनी ओमेगा AEW के मेन इवेंट पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।